चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए सिग्मा इक्वल टू 0,1 एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स नंबर ऑफ डब्ल्यूज इन मॉड 5 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद नंबर ऑफ डब्ल्यूज मॉड 5 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ जीरोज इन अ डब्ल्यू मॉड 3 इज ग्रेटर देन 1। यहां पे मेरे पास तीन केसेस हैं और तीन केसेस के लिए मुझे यहां पर डीएफए ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट में यहां पर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डब्ल्यूज इन अ मॉड 5 दैट इज इक्वल टू 0। मींस यहां पर अगर हम मॉड 5 की बात करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास यहां पर क्या एक्सेप्ट होगा, 0 सबसे पहले एक्सेप्ट होगा। उसके बाद 5 से डिवाइड अगर हम करें तो यहाँ पे कौन कौन से रिमाइंडर पॉसिबल है वो रिमाइंडर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डीएफए ड्रॉ करें तो हमारा डीएफए कुछ इस टाइप से बनेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इजिली यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डब्ल्यूज की बात कर रहे हैं तो 0 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है, 0 और 1 दोनों को लेके हमें बनाना है। यहाँ स्पेशल ना तो हम 0 की बात कर रहे हैं ना 1 की बात कर रहे हैं। जिस टाइप से आप यहाँ पे देखिए 0 की हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 वाले केस को मैं ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बस 0 वाले केस को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में यहाँ पर डीएफए किस तरह से बनेगा, नंबर ऑफ डब्ल्यूज इन अ मॉड 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले Q0 स्टेट ये मेरा इनिशियल है और ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। क्योंकि सबसे मिनिमम क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, 0 एक्सेप्ट होगा, 0 मॉड 5 इज 0। ओके, तो इसको इनिशियल से हमने बना लिया फाइनल। उसके बाद Q0 से हम गए Q1 स्टेट पर। ओके, देन हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें यहां पे 0 भी मिल जाएगा और 1 भी मिलेगा। Q1 से हम गए Q2 स्टेट पर जहां पे हमें 0 भी और 1 के लिए इन दोनों यहां पे पॉसिबिलिटी है। उसके बाद Q2 के बाद हम गए Q3 स्टेट पर, देन 0 एंड 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद Q3 से हम गए Q4 स्टेट पर, 0 एंड 1 ये भी पॉसिबल है। उसके बाद 5 के लिए हम क्या करेंगे, वापस यहां से हम यहां पे भेज दिए 0 एंड 1 के लिए। ओके, तो ये हमारा बन गया किसके लिए, नंबर ऑफ डब्ल्यूज इन अ मॉड 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, जिस तरह से मैं इसी वाले क्वेश्चन को सेम लेके आया था और यहाँ पे पैटर्न था नॉट इक्वल टू 0 का, तो नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में हम क्या करेंगे कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के इक्वल अगर वो नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जो हमारे पास रिमाइंडर्स आएंगे 1 2 3 4, क्योंकि 5 मॉड 5 अगर रिमाइंडर करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। 6 की अगर हम बात करें तो 1 ही आएगा, देन फिर घूम फिर के 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ रिमाइंडर्स यहां पर पॉसिबल है। वो रिमाइंडर सिर्फ एक्सेप्ट होगी, बाकी इक्वल टू 0 के बराबर अगर होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। जिस तरह से यहां पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो नॉट इक्वल टू वाले 0 के केस में क्या होगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बनाना चाहूं तो बन जाएगा, लेकिन मैं यहां पे अलग से बना देता हूं। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो यहां पे देखिए, अगर हम Q0 की बात करें, क्या Q0 यहां पे फाइनल होगा, नहीं, क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा फाइनल नहीं होगा। बाकी जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं 1 2 3 एंड 4 यही एक्सेप्ट होंगे, तो इसको हमें यहां पे फाइनल बनाना पड़ेगा। तो Q0 से हम गए कहां पर, Q1 स्टेट पर, और ये हो जाएगा मेरा क्या, फाइनल स्टेट। ठीक है, देन हम यहां पर 0 एंड 1 एक्सेप्ट करवाएंगे। उसके बाद Q1 से हम जाएंगे Q2 स्टेट पर, ये भी मेरा हो जाएगा फाइनल स्टेट, अगेन 0 एंड 1। देन Q2 से हम गए कहां पर, Q3 स्टेट पर, ये भी मेरा हो जाएगा फाइनल स्टेट, 0 एंड 1 की पॉसिबिलिटी है। देन Q3 से हम गए कहां पर, Q4 स्टेट पर, ये भी मेरा हो जाएगा फाइनल स्टेट फॉर 0 एंड 1। और वापिस हम कहां पे आ जाएंगे, यहां पे 0 एंड 1 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में चाहता तो चेंज कर सकता था। यहां पे जो मेरा फाइनल स्टेट है ये हो जाता नॉन फाइनल, और जो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है वो हो जाता फाइनल। लेकिन मैं इसको अलग से बना दिया ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए कि मैं इसको कहना क्या चाह रहा हूं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉट इक्वल टू 0 के केस में क्या है, सिर्फ 0 एक्सेप्ट नहीं होगा, बाकी सब स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4, 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यही हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो 1 के केस में क्या होगा, एक्सेप्ट हो रही है, 2 के केस में एक्सेप्ट हो रही है, 3 के केस में, एंड 4 के केस में ये स्ट्रिंग
एक्सेप्ट हो जाएगी। जो हमारा 0 है वो नॉन फाइनल स्टेट है, वो यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, नंबर ऑफ जीरोस इन ए डब्ल्यू मॉड 3 इज ग्रेटर देन 1। यहां पे मेरे पास जो टर्म है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाले कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहां पर अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारी स्ट्रिंग अगर 0 है, अगर हमारी स्ट्रिंग 0 है तो वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है? 1 है, फिर क्या हो जाएगी? वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है? 2 है, ठीक है, 2 है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? यहां पे एक्सेप्ट होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस इन ए डब्ल्यू मॉड 3 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा तो ही हमारी स्ट्रिंग वहां पे एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें थर्ड के लिए, तो यहां पे डीएफए किस तरह से बनेगा? यहां पे हम बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, इन दोनों क्वेश्चन में 0 एंड 1 दोनों था। देखिए यहां पर 0 एंड 1 कुछ भी नहीं लिखा है, मींस हमें 0 एंड 1 दोनों को लेके चलना था, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, तभी आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज अगर जल्दी जल्दी में आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इन ए डब्ल्यू मॉड 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर सबसे पहले Q0 स्टेट की अगर हम बात करें तो Q0 से हम जाएंगे कहां पर? Q1 स्टेट पर, हमें फर्स्ट 0 मिल जाएगा। ओके, क्या हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? नहीं। देखिए 0 वाले केस में भी यहां पे इनिशियल को हमने फाइनल नहीं बनाया। 1 वाले केस में 0 से Q0 से अगर हम Q1 पे गए, फर्स्ट 0 अगर हमें मिला तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी 1 लेंथ वाली। 2 लेंथ वाले की अगर हम बात करें, हमारे पास जो एक्सेप्टेंस होगा 2 के केस में होगा। अगर जिस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें 5 मॉड 3 का, 5 मॉड 3 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर के फॉर्म में 2, और 2 हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। मिनिमम क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर? 2 मॉड 3, 2 मॉड 3 का भी आंसर क्या आएगा? 2, है ना? 2 हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो Q1 तक तो हम पहुंच गए। अब Q1 के बाद मैं अगर Q2 स्टेट पे जा रहा हूं तो Q2 हमारी स्टेट क्या हो जाएगी? फाइनल। यहां पे हमें 0 मिल गया। उसके बाद 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि 3 मॉड 3 हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? आप यहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आप सोचो कि इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अरे भाई यहां पर आप रिमाइंडर चेक करो, यहां पर हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। मॉड 3 लिखा है मींस रिमाइंडर। ओके, तो यहां पे 0 के फॉर्म में अगर हमारा आंसर आएगा तो वापस हम यहां से कहां जाएंगे? Q2 से Q0 पे जाएंगे और हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 1, ठीक है, 1 अगर आ रहा है मींस 0 0 0, 3 लेंथ, फिर 4 लेंथ। 4 लेंथ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप चेक कीजिए आंसर 4 मॉड 3, आंसर क्या आ रहा है? 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। वहां पर 1 एक्सेप्ट होगा, 1 एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ Q1 स्टेट में है। 5 की हम बात करें, 5 मॉड 3 जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, 5 मॉड 3 आंसर क्या आएगा? 2। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। इस तरह से आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो जहां पे हमारा रिमाइंडर क्या है? 2 आए, तो 2 के केस में हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पर अगर हम 1 का ट्रांजिशन की बात करें तो 1 आप लगा दीजिए, 1 का सेल्फ लूप। 1 कहीं पर भी आ सकता है, 1 यहाँ पर भी आ सकता है बीच में, 1 यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, और हम यहाँ पे देखें Q0 पे 0 का ट्रांजिशन हो चुका है, 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, Q1 पे भी 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, 0 का ट्रांजिशन हो चुका है। Q2 की अगर हम बात करें, यहाँ भी 1 का ट्रांजिशन हो चुका है और 0 का भी ट्रांजिशन हो चुका है। ओके, तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टेट्स 5 आ रहे हैं, और इस वाले क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 1 2 एंड 3। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएफए से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।